श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों आज आप सब सुनेंगे एकादशी पारण द्वादशी पर सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। आप सभी को अजय एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तुलसी माता की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। लक्ष्मी माता की जय हो। तुलसी मूल प्रकृति के प्रधान अंश हैं। प्रारंभ में वह गोलोक में तुलसी नाम की गोपी थी। भगवान के चरणों में उनका अतिशय प्रेम था। रासलीला में उनकी श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त देखकर राधा जी कुपित होकर उन्हें मानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इससे वह भारतवर्ष में राजा धर्मध्वज की पुत्री हुई। गोलोक में सुदामा नाम का एक गोप था। भगवान श्री कृष्ण का मुख प्रसाद था। उसे भी किसी कारण से क्रोधित होकर राधा जी ने दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। उनके श्राप से अगले जन्म में वह सुदामा शंखचूर्ण दानव बना। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से भगवती तुलसी का शंखचूर्ण दानव से गंधर्व विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त कर उस दानव राज ने अपने पराक्रम द्वारा देवताओं को स्वर्ग लोक से निष्कासित कर उस पर अपना अधिकार जमा लिया। देवगण एकत्र होकर भगवान विष्णु जी के शरण में गए। भगवान विष्णु जी ने देवताओं को शंखचूर्ण के जन्म एवं वरदान आदि की सब कथा सुनाई तथा उसके मृत्यु का उपाय बताते हुए इसे मारने के लिए भगवान शंकर को एक त्रिशूल प्रदान किया तथा यह भी बताया कि तुलसी का अस्तित्व नष्ट होने पर ही उसका मृत्यु संभव हो सकता है। इसका भी आश्वासन भगवान विष्णु ने देवताओं को दिया। अपने कहे अनुसार भगवान विष्णु ने छल पूर्वक तुलसी का अस्तित्व नष्ट कर दिया। उधर भगवान शंकर ने त्रिशूल द्वारा शंखचूर्ण का वध कर डाला। पतिव्रता तुलसी को भगवान के द्वारा छल पूर्वक अपना अस्तित्व नष्ट करने की जानकारी हुई तो अत्यंत शोक होकर उसने भगवान को फांसा होने का श्राप दे दिया। तुलसी की कायिक अवस्था देखकर उसे समझाते हुए भगवान ने कहा, हे भद्रे, तुमने मेरे लिए बहुत समय तक तपस्या की थी, साथ ही शंखचूर्ण ने भी तुम्हारे लिए दीर्घ समय तक तपस्या किया था। उन्हें पत्नी रूप में प्राप्त करने के बाद अंत में वह गोलोक चला गया। अब मैं तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल प्रदान करना उचित समझता हूँ। तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम्हारा केश समूह पूर्ण वृक्ष के रूप में प्रकट होगा जो तुलसी नाम से प्रसिद्ध होगा। देव पूजन में प्रयुक्त होने वाले समस्त पुष्पों को पत्तों में तुलसी की प्रधानता होगी। सभी लोकों में निरंतर तुम मेरे संदिग्ध में रहोगी। मैं भी तुम्हारे श्राप के पाषाण बनकर गंडकी नदी के तट के समीप निवास करूंगा। चारों वेदों को पढ़ने तथा तपस्या करने में जो पुण्य फल होगा वह पुण्यशाली ग्राम शिला के पूजन से सुलभ हो जाएगा। उसी समय तुलसी के शरीर से गंडकी नदी उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि उसके तट पर मनुष्यों के लिए पुण्य प्रदान कर देने वाले शालिग्राम बन गए। ब्रह्मा जी के कहते हैं कि यदि तुलसी के आधे पत्ते से ही प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो वह स्वयं आकर दर्शन देते हैं। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना भी अपने मूल का विस्तार करते हैं उतने ही सहस्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी को संयुक्त जल से स्नान कराता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता हुआ जो व्यक्ति तुलसी का संग्रह करता रहता है और लगातार तुलसी वन तैयार करता है वह उतने ही पाप मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा भाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है उसका वह घर तीर्थ के समान होता है। वहां धर्मराज जी के दूत भी नहीं आते हैं। तुलसी वन पापों को नष्ट करने वाला, पूर्ण में कामनाओं को देने वाला। जय हो तुलसी मैया की। जय हो विष्णु भगवान की। एक ब्राह्मण था। वह प्रतिदिन मंदिर जाया करता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता का पूजन किया करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरे आंगन में आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है, प्रतिदिन मेरी पूजा किया करता है, इसके कुछ न कुछ इसके लिए करना चाहिए। तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनकर बैठ गई और उस ब्राह्मण से बोली कि ब्राह्मण, मैं भी तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि यह 6 लड़कियां तो पहले से मेरे घर में हैं और यह 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूंगा, लड़कियों की शादी कैसे करूंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यह विचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था और उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल तुम बहुत दुखी रहते हो। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहां पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी रहती है। वह कहती है ब्राह्मण मैं तेरे घर आऊंगी। उसकी पत्नी बोली कि अरे इसमें परेशानी की क्या बात है,
आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से ही 6 लड़कियां हैं तो उसकी भी तो अपने को ही शादी करवानी पड़ेगी। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे कोई बात नहीं, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे ही, वैसे 7वीं की भी करवा देंगे। अपनी 7 लड़कियों की शादी एक साथ करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी सी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ चल बेटा चल आ। उसको वह अपने घर ले आया। तुलसी माता के कन्या रूप में ब्राह्मण के घर आने पर ब्राह्मण के घर बहुत सारा धन हो गया, लक्ष्मी जी का वास हो गया। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगा तो छोटी कन्या ने कहा कि मेरे को शालिग्राम जी के मंदिर में ले जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के लिए तुम्हारी अपनी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसी महारानी को मेहरबानी से उसके तो सब जेवर कपड़ा खाना सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उसकी शादी हो गई और उस ब्राह्मण की तुलसी माता टूटमान हो गई। अब हम भी तुलसी माता जी की यह प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण से पे अपनी कृपा दृष्टि बनाई वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो तुलसी मैया। एक बुढ़िया माई थी, वह नित्य नियम से तुलसी माता की पूजा किया करती थी। उसकी एक पोती थी, वह अपनी दादी के नित्य नियम से तुलसी माता की पूजा करते हुए देखकर वह भी नियम से तुलसी माता की पूजा करने लगी। अब वह रोजाना सुबह जल्दी उठती, स्नान करती और स्नान के बाद सबसे पहले तुलसी माता को जल अर्पित करती, उसी के बाद कुछ खाती पीती थी। धीरे धीरे उसका यह नियम बन गया था कि वह तुलसी की पूजा किए बिना कुछ भी नहीं खाती थी। इस तरह समय बीतता गया। समय के साथ साथ वह कन्या बड़ी हो गई। जब वह बड़ी हुई, शादी के लायक हुई तो उसके माता पिता ने अच्छे से घर में उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद जैसे ही वह ससुराल के लिए विदा होने लगी तो उसकी दादी माँ ने उसे एक गमला तुलसी माता का दिया और कहा कि बेटा नियम से इनकी पूजा करना, ससुराल में भी इनकी पूजा तुम करती रहना, तुम्हारे घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। तो वह बड़ी ही खुशी हुई, अपनी दादी माँ से इस गमले को लेकर ससुराल चली गई और रोजाना सुबह जल्दी उठती और फिर स्नान करती, तुलसी माता की पूजा किया करती। उसी के बाद वह चाय पीती थी। ससुराल में उसकी 2 जेठानियां थी। वह उसे इस तरह पूजा पाठ करते हुए देखती तो ईर्ष्यावश उसका मजाक उड़ाती थी। कहती थी कि बड़ी आई है नियम धर्म वाली, सारे शास्त्र जैसे तुझे ही पता है, सुबह का काम काज करना न पड़े इसीलिए बहाना करके तुलसी की पूजा करने के लिए बैठ जाती है। ऐसा करते करते एक दिन दोनों जेठानियों ने कहा कि क्यों ना आज हम इसके गमले को छुपा देते हैं, देखते हैं यह कैसे पूजा करती है। तो उन्होंने ले जाकर एक गमला कहीं और छुपा दिया। वह कन्या स्नान करने के बाद इधर उधर गमला ढूंढती रही। काफी देर तक ढूंढने के बाद गमला नहीं मिला तो उसने पूजा की और उसके बाद भी भोजन किया। अब उन दोनों जेठानियों का तो रोज का नियम बन गया था। वह उसकी तुलसी के गमले को उठाती और कहीं ले जाकर छुपा देती थी, लेकिन उसने अपनी जेठानियों को कुछ भी नहीं कहा और अपनी श्रद्धा से इधर उधर ढूंढकर उसे गमला मिलता तो उसमें जल सींचकर उसी के बाद वो खाना खाती। तो एक दिन उसकी जेठानी ने गमले को उठाया और दूर ले जाकर जंगल में फेंक दिया। तो उस दिन उस कन्या ने स्नान करके गमले को खूब ढूंढा, गमला नहीं मिला। तो वह बहुत ही परेशान हो गई और दुखी होकर वो अपने कमरे में बैठ गई और उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि बिना तुलसी माता की पूजा किए हुए वह कुछ खाती नहीं थी। इस तरह से परेशान देखकर तुलसी माता उसकी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई। तुलसी माँ के आशीर्वाद से उसके कमरे में तुलसी माँ का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन जब वह सुबह उठती है तो देखती है उसके खाट के चारों कोने में तुलसी माता का गमला। तो वह देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहने लगती है कि अब मेरी तुलसी मैया को कोई नहीं चुरा सकता। पूजन करने के लिए मुझे अब कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और कोई भी मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। तो वह जल्दी से स्नान करने के लिए गई और स्नान करके तुलसी माता की पूजा की और पूजा करने के बाद जैसे भी रसोई में गई खाना खाने के लिए तो उसे भोजन करता हुआ देखकर दोनों जेठानियां उसका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी कि लो, देवरानी का तो नियम धर्म पूरा भी नहीं हुआ और इसके पास आकर बोली कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या देवरानी जी? तो वह बोली कि हाँ कर ली। उसकी जेठानी बोली क्यों झूठ बोल रही हो, सही कह रही हो, सही सही बोलो, भूख बर्दाश्त नहीं होती, खाना खाना है यूं ही खा लो, पूजा करने का बहाना क्यों बना रही हो? तो उसने कहा कि जेठानी जी मैंने पूजा कर ली है। तो उसकी जेठानी बोली कि गमला तो हमने फेंक दिया था, तूने पूजा कहाँ से की? आप मेरे कमरे में जाकर देखो, मैंने पूजा कर ली है। तो रानी की इस तरह बात सुनकर दोनों जेठानियां भागकर उसके कमरे में गई। वहां जाकर देखा, आश्चर्यचकित हो गई। देखा कि तुलसी माता का बड़ा सा पौधा वहां पर खड़ा था। तो यह सब देखकर जेठानियां बहुत ही शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति से सच्ची है,
हमने तुझे यूं ही परेशान किया, हमें माफ कर दो। उसी दिन से तीनों देवरानी जेठानी सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और उसके बाद तुलसी माता का पूजा अर्चना करती। उसके बाद ही घर का कोई अन्य काम करती थी। ऐसा करने से उनके घर में सुख सौभाग्य का वास हो गया, अन्न और धन के भंडार भर गए और 10वें महीने में उन तीनों देवरानी जेठानियों को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने उन देवरानी जेठानी पर की, वैसे ही कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। जय हो तुलसी माता की, जय हो विष्णु भगवान की, जय हो लक्ष्मी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्धा बुढ़िया रहती थी। उसका कोई बेटा बेटी नहीं थे और ना ही पति था। पति कई वर्षों पहले ही संसार छोड़ के जा चुके थे। बहुत ही साध्वी और धर्मात्मा भक्ति परायण स्त्री थी। उसका जीवन पूरी तरह भगवान विष्णु भक्ति में ही सेवा में बीतता था। उसका मुख्य सहारा था एकादशी व्रत और तुलसी माता की पूजा। वह बुढ़िया अत्यंत निर्धन थी, लेकिन फिर भी वह एकादशी को व्रत करती, तुलसी माता की सेवा करती और सच्चे भाव से भगवान विष्णु की आरती उतारती। गांव के लोग उसे पागल समझते थे। कई बार लोग ताना भी मारते थे, बुढ़िया तो भूखी रहती है, फिर भी यह तुलसी के पत्ते और यह पूजा भगवान के तेरे लिए क्या करेंगे। वह बुढ़िया मुस्कुराती कहती है, मेरे प्रभु तो मेरे मन में रहते हैं, उनका नाम ही मेरा भोजन है, तुलसी माता ही मेरी संतान है, एकादशी व्रत मेरा जीवन है। इसके आंगन में तुलसी का एक पुराना पौधा था। वह रोज सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करती, तुलसी माता को जल सींचती, दीपक जलाती और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती। वह तुलसी को तुलसी रानी कहकर पुकारती थी और उससे पुत्रवत प्रेम करती थी। बुढ़िया का जीवन कठिन था, खाना कभी मिलता कभी नहीं मिलता था। एकादशी का व्रत वह कभी भी नहीं छोड़ती थी। उसके लिए वह दिन किसी पर्व से कम नहीं होता था। एक दिन नारद मुनि देवलोक में भ्रमण कर रहे थे, पृथ्वी पर आए। जब उन्होंने बुढ़िया को इस प्रकार समर्पण के साथ तुलसी माता और एकादशी व्रत करते हुए देखा तो वह स्वर्ग लोक लौटकर भगवान विष्णु जी के से बोलने लगे कि प्रभु, आपकी यह दासी अत्यंत श्रद्धालु निस्वार्थ सेवा करती है, लेकिन संसार में इसे तिरस्कृत करता है। क्या आप इसकी परीक्षा नहीं लेंगे? भगवान मुस्कुराए और बोले, हर सच्चे भक्त की परीक्षा होती है, लेकिन वह परीक्षा प्रेम से ली जाती है। चलो नारद जी, आज मैं स्वयं धरती पर उस वृद्धा के द्वार जाता हूँ। अगली एकादशी के दिन जब वह बुढ़िया व्रत कर तुलसी माता को जल चढ़ा रही थी, तभी एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान विष्णु उसके द्वार पर आए। भूखे थके और असहाय प्रतीत हो रहे थे। माँ, कुछ भोजन मिलेगा? उन्होंने करुण स्वर में कहा। बुढ़िया अत्यंत दीन भाव से बोली कि ब्राह्मण देवता, आज एकादशी का व्रत कर रही हूँ और मेरे घर में खाने के लिए एक भी अन्न का दाना नहीं है, लेकिन मेरे पास तुलसी दल है और प्रभु का नाम चाहो तो यह आपको अर्पण कर दूं। भगवान ने कहा, मुझे वही चाहिए जो प्रेम से दिया जाए। बुढ़िया ने तुलसी दल धोकर उन्हें अर्पित कर दिया और साथ में विष्णु सहस्त्र नाम जपते हुए उन्हें प्रेम से बैठाया। भोजन समाप्त हुआ तब ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु ने अपना तेजस्वी रूप प्रकट किया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। आकाश में तुलसी का पौधा अचानक सोने जैसा चमकने लगा। बुढ़िया भाव विभोर हो गई, उसके अश्रु बहने लगे। भगवान विष्णु बोले, बस तूने मुझे श्रद्धा और निष्काम भाव से अर्पण किया है। आज मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो जो वरदान मांगना चाहती हो। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे जीवन में तुलसी माता और आपका नाम कभी न छूटे। मैं अगले जन्म में भी यह कथा व्रत करती रहूं। भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, तेरा भाव तुझे मुक्त करेगा, मैं तुझे अपना लोक दूंगा। इस पृथ्वी पर जब तक एकादशी का व्रत किया जाएगा तब तक तेरी कथा कही जाएगी। अगले ही दिन गांव में चमत्कार हुआ। बुढ़िया का छोटा सा घर सुनहरे प्रकाश में दमकने लगा। गांव वाले दौड़े दौड़े आए, देखा कि बुढ़िया समाधि में बैठी हुई थी। उसके मुख पर एक अद्भुत तेज था। लोगों ने अपने द्वारा किए गए पापों की क्षमा मांगी और उस दिन से गांव में हर घर में तुलसी माता की पूजा और एकादशी व्रत प्रारंभ हो गया। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया एक दिव्य स्वप्न में तुलसी माता को देखती है। वह कहती है, बस तूने मुझे पुत्रवत प्रेम किया है, अपने कष्टों की चिंता नहीं करी, इसीलिए मैंने स्वयं भगवान विष्णु से प्रार्थना करी है कि वह तुम्हारी परीक्षा लें और तुम्हें मुक्त करें। जो कोई श्रद्धा से एकादशी व्रत करता है, तुलसी माता की सेवा करता है, उस पर हम दोनों की कृपा सदा बनी रहती है। आज भी उस गांव में हर एकादशी को बुढ़िया की कहानी सुनाई जाती है। लोग तुलसी माता की श्रद्धा से पूजा करते हैं और एकादशी व्रत करते हैं। वहां वृद्धा आज भी सभी के लिए श्रद्धा, त्याग और भक्ति की प्रेरणा है। तुलसी माता जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर की, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। जय हो तुलसी महारानी की, जय हो विष्णु भगवान की, जय हो लक्ष्मी माता की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।